2024 की शुरुआत में सऊदी अरब के हाथ मक्का शहर में सोने का एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। इस खजाने को इतना बड़ा बताया जा रहा है कि जिसके बारे में जानकर आज सारी दुनिया हैरान है और इसकी चर्चा कर रही है। याद रखें, सऊदी अरब ये वही देश है जो 1920 तक बहुत ही ज्यादा गरीब देश हुआ करता था। यहाँ के लोग ऊँट चराया करते थे और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन सऊदी अरब में तेल निकलने के बाद से यहाँ के लोगों की किस्मत ही बदल गई। इस तेल ने सऊदी अरब को इतना पैसा दिया कि इसे गरीब देशों की लिस्ट से बाहर निकालकर अमीर देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और यही नहीं, इसके साथ साथ कई बार यहाँ पर सोने के खजाने भी निकलते रहते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की एक कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है। यह कंपनी सऊदी अरब में 2022 से सोने की खोज कर रही थी। इस कंपनी ने अभी खुलासा किया है कि उन्हें इस साल की शुरुआत में मक्का शहर में एक बहुत बड़े सोने का पहाड़ मिला है जो 125 किलोमीटर के दायरे में है। मतलब कि सऊदी अरब में इतना ज्यादा सोना निकलने के बाद अब सऊदी अरब और भी ज्यादा अमीर देशों की लिस्ट में पहुंच जाएगा। इसको देखते हुए आज बहुत से लोग इसे कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी मान रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जितनी निशानियां बताई थी उनमें एक निशानी यह भी थी जो आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस खबर की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि सोने का पहाड़ मिलने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क्या फरमाया था। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दौर वो भी हुआ करता था कि जब सऊदी अरब की गिनती दुनिया के गरीब देशों के साथ में की जाती थी। एक इंसान सऊदी अरब के इलाके में खड़ा होकर अपनी जब नजरें उठाता था तो उसको दूर दूर तक रेगिस्तान के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे देश तेजी के साथ में तरक्की कर रही थी, अमीर बन रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास में इस तरह का कोई भी काम नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसकी जमीन के अंदर पानी नहीं था, तो फिर यहाँ से कोई खजाना कैसे निकलता। अगर सऊदी अरब की जमीन से कुछ हासिल भी होता तो वो सिवाय रेगिस्तान की रेत के कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर आज से 1400 साल पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और फिर आपने अरब वालों के लिए दुआ फरमाई। तो इसके बाद से अचानक यहाँ का वक्त बदलने लगा। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब की जमीन से एक ऐसा खजाना निकला कि जो खजाना न सिर्फ उस दौर का सबसे कीमती खजाना था, बल्कि उस खजाने ने सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे अरब देशों को भी बदल कर रख दिया। उस खजाने को आज के दौर में हम सब तेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तेल का खजाना जो अल्लाह ने इन्हें एक नेमत के तौर पर अता किया था। लेकिन अभी कुदरत ने इन्हें एक बार फिर से एक बहुत बड़े खजाने से नवाजा है। इस बार इन्हें उस शहर में सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला है जहां पर खाने काबा मौजूद है, जिस शहर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। जी हाँ, उसी शहर मक्का में अब इन्हें सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। इस साल की शुरुआत में माइदिन नाम की सऊदी कंपनी जो कि सोने का पता लगाने का काम करती है, उसने बताया है कि सऊदी अरब के मक्का शहर में उन्हें सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से लेकर 125 किलोमीटर के बीच है। यानी कि इतनी दूरी में सऊदी अरब को सोने का पहाड़ मिला है। तो ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब के हाथ में कितना ज्यादा सोना लगा होगा। मतलब कि अब सऊदी अरब की रईसी और तरक्की में एक और इजाफा होने वाला है। अब सऊदी अरब में ऊंची ऊंची इमारतों के बनाने का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। जिस तरह की पेशन गोई आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने की थी वो आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब हिस्से में मालो दौलत की बारिश होगी। अरब के लोग इतने ज्यादा मालदार हो जाएंगे कि ऊंटों पर सवारी करने वाले सरवार जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे वो एक दूसरे के साथ में मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों को बनाना शुरू कर देंगे। आज दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने भी सऊदी अरब में इससे भी ऊंची इमारत को बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी पूरे सऊदी अरब में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती जा रही हैं और अब तो यहाँ पर सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी मिल गया है। मतलब कि अब तो यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें और भी ज्यादा बनने लगेंगी। कहने का मतलब यह है कि जैसा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थी उनमें से आज यह एक निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें कि सऊदी अरब के इन बादशाहों की वजह से यहाँ पर तेल और सोना नहीं निकल रहा है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इसलिए यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से सोना निकल रहा है।
यहाँ पर हजरत हसन और हुसैन के नाना जान आराम फरमा रही हैं, इसलिए यहाँ पर रहमत बरस रही है। वरना इन सऊदियों की हरकतों को देखकर तो यही लगता है कि कल को इन पर आसमान से अजाब इलाही ना नाजिल हो जाए, जैसा अजाब बीते पैगंबरों की कौमों पर नाजिल हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई आग की बारिश होगी या फिर यहाँ पर पत्थरों की बारिश होगी, और ना ही यहाँ पर कोई सैलाब आएगा, बल्कि यह वो दौर है कि जब सऊदी अरब खुद ही अपने हाथों से ही बर्बाद होकर रह जाएंगी। याद रखिए, सऊदी अरब में पहले शराब और जुए नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर जिनाहकारी और बदकारी के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन आज सऊदी अरब में हर तरफ ऐसी का दौर शुरू हो चुका है। आज फिल्मी थिएटर खोले जा रही हैं, शकीरा और जस्टिन बाइबर के नाच गानों का प्रोग्राम रखा जा रहा है। यह इन लोगों पर अजाब नहीं तो फिर क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत से पहले दरियाई फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा और फिर उसमें से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ जाहिर होगा। फिर उस पहाड़ से सोना हासिल करने के लिए जबरदस्त कत्ल गिरत और खून रेजी होगी। यह सोने का पहाड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना होगा, इसलिए उस सोने को हासिल करने के लिए जबरदस्त जंग होगी। उस वक्त 100 में से 99 लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। बस यही बात देखते हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार करते हुए हुक्म दिया कि उस सोने के पहाड़ से दूर रहना, उस सोने को हासिल करने की कोशिश मत करना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा फितना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हाल ही में सऊदी अरब को जो सोने का पहाड़ मिला है, तो क्या यह भी कयामत की एक निशानी पूरी हुई है? तो इस पर बहुत से लोग फरमाते हैं कि यह कयामत की निशानी जाहिर नहीं हुई है, क्योंकि यह खजाना तो हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हूर के बिल्कुल करीब निकलेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कयामत की निशानियों के बारे में बात करें तो इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने जैसा आज से 1400 साल पहले फरमाया था, वो भी आज होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, और इजराइल जो आज लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहा रहा है, उसके साथ में हाथ मिलाया जा रहा है। इजराइल के साथ खुफिया मीटिंगें की जा रही हैं। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया जा रहा है, जिसके उद्घाटन में अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथों में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के दौर में कयामत की यह निशानी भी आज हम अपनी आंखों से पूरी होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होने लग जाए तो फिर तुम लोगों में कोई खैर बाकी ना रहेगी। और जब सऊदी अरब के काले पहाड़ हरे भरे होने लगे तो समझ जाना कि कयामत करीब आ चुकी है। तो आज सऊदी अरब के हालात भी हम सबके सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि खाने काबा में कितना भयंकर तूफान आया था, किस तरह से तेज बारिश हुई थी। खाने काबा में लोग अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। खाने काबा के सहन में रखी हुई हर चीज कागज की तरह हवा में उड़ रही थी। इसके बाद जब वहाँ पर तेज बारिश हुई तो इसकी वजह से सऊदी अरब के काले पहाड़ भी हरे भरे हो गई, यानी कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थी, उनमें से यह निशानी भी आज पूरी हो गई है। तो दोस्तों, इन सब बातों से यही पता चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जितनी भी निशानियां बताई थी, उनमें से आज तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। मतलब कि कयामत करीब आ चुकी है। लेकिन इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी भी हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है। जब वो निशानियां भी पूरी हो जाएंगी तो फिर इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक और सीधे रास्ते पर चलाए और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।